तो आज हमने शुरू किया है चैप्टर नंबर 6 लीनियर इक्वेशन, जो एमएल अग्रवाल का है क्लास 7 का। तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन में क्या है कि वेरिएबल जो रहेंगे उसका पावर क्या होगा, 1 होगा, उसका पावर 1 होगा। और जो लीनियर इक्वेशन से जो हमारी ग्राफ बनती हैं वो ग्राफ कैसे बनती हैं, स्ट्रेट लाइन बनती हैं। मतलब कि अगर आप यहाँ पर x की कोई वैल्यू निकालते हैं और फिर उसको ग्राफ इस तरह से ग्राफ और फिर यहाँ पे उसकी कोई x की वैल्यू निकालते हैं और फिर इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ये एक तरह से स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है जी। तो मान लीजिए कि हमारा यहाँ पर एक एग्जाम्पल है x+2 लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। अब हमारा मान लीजिए कि कोई एग्जाम्पल है, ले लेते हैं 2x+3y। तो ये क्या हो गया, 3y। ये एक तो हमारा दूसरा वेरिएबल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो लीनियर का क्या मतलब होता है, लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होता है, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट, जो स्ट्रेट ग्राफ बनाता है। और इक्वेशन का क्या मतलब होता है, जिसमें इक्वल टू की साइन होती है। ठीक है, इक्वल टू की साइन होती है। सो लीनियर इक्वेशन सिंपली मीन्स द इक्वेशन विच मेक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का साधारण मतलब यही होता है कि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो स्ट्रेट लाइन बन के आती है। क्या बन के आती है, स्ट्रेट लाइन बन के आती है। और उसमें क्या होता है, वेरिएबल्स का पावर हमेशा 1 होता है। वेरिएबल्स का पावर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अच्छा, अब फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट है हमारा ax+b=c। ये 1 वेरिएबल के लिए है, जिसमें x क्या है, हमारा वेरिएबल हो गया, और a b c क्या हो गया, हमारा नंबर्स यानी कि कांस्टेंट हो गए। और 2 वेरिएबल में क्या फॉर्मेट हो गया, ax+by+c मतलब यहाँ पे 0 है, अगर इसको इधर लेके चले जाएंगे तो c हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करने के हमारे कुछ स्टेप्स हैं, कुछ रूल्स हैं। तो एक जो यूनिवर्सल रूल है वो हम लोग पहले नॉर्मल डिस्कस कर लेंगे कॉमनली, फिर उसके बाद जो इस किताब में जो रूल दिया गया है हम उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, तो स्टेप क्या है, कीप वेरिएबल्स ऑन वन साइड, कीप वेरिएबल्स ऑन वन साइड एंड नंबर्स ऑन अदर्स, आइसोलेट वेरिएबल्स एंड वेरिफिकेशन। ठीक, तो मान लीजिए हमारा ये एग्जाम्पल था x=2=5। तो ये तो हमारा एक ही वेरिएबल है, तो मान लीजिए ये इधर ये वेरिएबल भी है, ये कांस्टेंट भी है। तो अब हम आइसोलेट कर देंगे इसको, x को, वेरिएबल को, और क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज कर देंगे। तो यहाँ पर इसका साइन प्लस है तो इसका साइन हो जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा 3। तो x की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप्स है, यूनिवर्सल स्टेप जिसे हम कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे जो बुक में दिया गया है, जो स्टेप्स हमारे बुक में दिए गए हैं। ठीक है, तो जो स्टेप हमारे बुक में दिए गए हैं वो ये हैं। ठीक है जी। तो रूल्स ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन क्या है, पहला रूल क्या है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द सम्स आर इक्वल्स। ठीक है, व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन सम आर इक्वल्स। देखिए जैसे कि हमारा मान लीजिए कि एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है हमारा x+2=5। ठीक है, x+2=5। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इस रूल का क्या मतलब है, अगर कोई इक्वल किसी इक्वल में ऐड करते हैं तो सम जो है वो भी इक्वल आता है। तो इसका क्या मतलब, ये इक्वल है, ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो अब मान लो x+2+3, अगर हम इधर 3 ऐड कर रहे हैं तो इसके इक्वल में भी 3 करेंगे, तो ये जो हमारा इक्वेशन होगा ये हमारा इक्वल होगा। मतलब अगर हम अब मान लें कि एक यहाँ पर एक तराजू है ये, तो
अगर यहाँ पे हमने सिर्फ यहाँ पे 3 ऐड किया होता, यहाँ पे नहीं ऐड किया होता, तो ये हमारा भारी हो जाता और ये हमारा हल्का हो जाता। लेकिन हमने इधर भी ऐड किया, यहाँ पे भी ऐड कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों लोग बराबर पे हैं। x + 2 + 3 = 5 + 3। तो पहले रूल का यही मतलब है कि अगर आप किसी इक्वल्स में किसी और इक्वल को ऐड करेंगे, जैसे कि ये इक्वल है, ये इक्वल है और ये इक्वल है, तो इस इक्वल्स में आप कोई नंबर ऐड करते हैं और यहाँ पर भी ऐड कर देते हैं, तो सम्स क्या आते हैं, हमारे इक्वल आते हैं। मतलब ये सम और ये सम हमारा बराबर आएगा। ठीक है, अब दूसरा हमारा क्या हो गया, हमारा दूसरा रूल क्या हो गया, दूसरा रूल है हमारा इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। इन अदर वर्ड्स यू कैन सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन। जैसे कि हमारा मान लो रूल नंबर 2x, एग्जाम्पल नंबर 2x + 1 = 11। ठीक, हमारा ये इक्वेशन है, ये हमारा इक्वेशन है, ये इक्वल है और ये इक्वल है, मतलब इसके इक्वल ये है। ठीक, ये इक्वल है। तो अब क्या हुआ कि अगर हम ये जो 1 है, ठीक, मान लेते हैं 2x + 1। अब इसमें क्या है, अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, द इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड, इक्वल सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, मतलब जैसे इधर इक्वल्स ऐड किया गया था, +3 + 3 ऐड किया गया था इक्वल्स, वैसे ही अगर इधर इक्वल्स सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो हमारा सम क्या आएगा, रिमाइंडर्स क्या आएगा, वो भी इक्वल आएगा, डिफरेंस क्या आएगा, वो भी इक्वल आएगा। जैसे अब ये तो क्या हो गया, +1 - 1 0 हो गया, तो 2x = 10 + 2x = 10। तो ये जो हमारा ये था, ये जिस तरह से इसके इक्वल था, वैसे 2x = 10 भी हमारा इक्वल होगा। ये दूसरे रूल का मतलब हुआ। तीसरे रूल का क्या मतलब हुआ, तीसरे रूल का मतलब हुआ द टू साइड्स ऑफ एन इक्वेशन मे बी मल्टीप्लाइड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो नंबर मतलब जीरो के अलावा कोई भी नंबर हो, अगर दोनों साइड, दोनों इक्वेशन के दोनों साइड हम उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा इक्वेशन सेम रहेगा। जैसे x/5 = 7। ठीक, तो अगर हम इसको क्या करते हैं कि x/5, ठीक, और ये 5 मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी 5 मल्टीप्लाई कर दिया, तो इक्वल्स आर एडेड, इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड। ठीक, इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड एंड इक्वल्स आर मल्टीप्लाइड, तो क्या होगा, तब भी हमारा इक्वेशन सेम रहेगा। ठीक है, ये कट जाएगा हमारा, x = ये क्या हो जाएगा 35। ठीक, तो ये हमारा इक्वेशन बराबर है, ये हमारा इक्वेशन बराबर है। ये चौथा रूल था, तीसरा रूल था। और चौथा रूल हमारा क्या है, चौथा रूल हमारा ये है कि मान लीजिए द टू साइड्स ऑफ एन इक्वेशन मे बी डिवाइडेड बाय सेम नॉन जीरो, तो क्या होगा कि ये बराबर होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा 3x = 12 है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, 3x, अब इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 से डिवाइड कर देंगे तो इधर भी 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x = 4। तो हमने पहले रूल में क्या पढ़ा, पहले रूल में ये पढ़ा कि सम्स आर एडेड। क्या हुआ, सम्स आर एडेड, हमारा सम्स एडेड है। और दूसरे रूल में क्या हुआ कि हमारा इक्वल्स आर एडेड, इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड। और तीसरे रूल में क्या हुआ, इक्वल्स आर मल्टीप्लाइड। और चौथे रूल में क्या हुआ, इक्वल्स आर डिवाइडेड, इक्वल्स आर डिवाइडेड। ठीक, तो इक्वेशन में कोई भारी फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारा चौथा रूल था। ठीक है, अब मान लो इसी से हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, तो एक क्वेश्चन ये है हमारा, x + 3 = 7। ये हमारा एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। तो इसका क्या मतलब हुआ, x + 3 = 7। अब इसको सारे रूल से हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा कि अगर हम यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर +3 है और हमें क्या करना है, वेरिएबल को आइसोलेट करना है। क्या करना है, वेरिएबल को आइसोलेट करना है। तो अब हम इस चारों रूल में, जो हमने चारों रूल ऊपर पढ़ा हुआ है, उन चारों रूल में से क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर 3 प्लस में है, तो अगर हम इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड कर दें, इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड कर दें तो हमारा वेरिएबल्स आइसोलेट हो जाएगा। ठीक, ये इसमें से 0 आ जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 4। ठीक, तो हमारी वैल्यू आ गई। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन है उसी एग्जाम्पल का, ये पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन है हमारा उसी एग्जाम्पल का, x - 2 = 9। x - 2 =
9। अब इसमें क्या है, इसमें आपका -2 है, तो इसका उल्टा साइन क्या होता है, ऐड होता है। सब्ट्रैक्शन का उल्टा क्या होता है, ऐड होता है। तो हम अगर इक्वल्स आर ऐडेड कर दें तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा प्लस माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 + 2 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 + 2 11 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर हमारा है तीसरा एग्जाम्पल क्या है, तीसरा एग्जाम्पल है हमारा x/3 = 7। x/3 = 7 है। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें क्या है, ये डिवाइड का साइन है और हमें हमेशा वेरिएबल को आइसोलेट करना होता है। तो डिवाइड का उल्टा क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो क्या करेंगे हम, इक्वल्स आर मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो ये तो हमारा कट गया। तो x = ठीक है, ठीक समझ में आया, x = 21। अब हमारा फोर्थ क्या है, 4x = 20। 4x = 20, ये हमारा चौथा क्वेश्चन था। तो इसमें क्या है, ये मल्टीप्लाई है और यहाँ पर हमारा क्या करना है, वेरिएबल्स को आइसोलेट करना है। तो हम इक्वल्स आर डिवाइडेड कर देंगे, इक्वल्स आर डिवाइडेड, तो यहाँ पे ये आइसोलेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कर लेंगे।